शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आखिर मध्य प्रदेश कांग्रेस में चल क्या रहा है? अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार वो कई विधायकों को लेके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास में पहुंचे थे और वहां उन्होंने अपनी तमाम सारी बातें, एक ज्ञापन भी दिया है कि मध्य प्रदेश में जब विकास की बात होती है तो बीजेपी विधायकों को तो पैसा मिल रहा है, लेकिन विपक्ष के यानी कि कांग्रेस के विधायकों को नहीं मिल रहा है। लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी आ रही है और कहानी ये आ रही है कि जब कांग्रेस विधायक दल को मुख्यमंत्री से मिलवाना था तो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष को क्या विश्वास में लिया गया? क्या संगठन स्तर पर इसकी बात की गई? क्या कांग्रेस विधायक दल में इसकी बात की गई? क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के बीच में कोई खाई है? क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 67 विधायक हैं और जब मुख्यमंत्री से मिलने जाना होता है तो मात्र 38 विधायक जाते हैं, बाकी 29 विधायक कहाँ रहते हैं? मध्य प्रदेश कांग्रेस पर कल एक बहुत बड़ी स्टोरी की है मध्य प्रदेश की वरिष्ठ पत्रकार विजया पाठक जी ने। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और कांग्रेस विधायक दल के बीच में एक बड़ी खाई है। आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपस में एक दूसरे से जो संवाद होना चाहिए वो नहीं है। कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर सड़क पर दिखाई दी है। हम सीधी विजया पाठक से पूछते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। विजया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने स्टोरी की है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आखिर क्या कमी लग रही है और ये कमी क्यों है? जबकि राहुल गांधी ने लंबे समय बाद कांग्रेस में जो सीनियर जो वृद्ध नेता थे उन्हें साइड कर दिया। अब ना दिग्विजय सिंह जी दखल देते हैं, ना कमलनाथ जी दखल दे रहे हैं। दोनों युवा चेहरे हैं, उधर जीतू पटवारी अध्यक्ष और इधर उमंग सिंघार। अब इसके बाद भी यदि कोई कमी है तो फिर पार्टी नेतृत्व क्या करेगा? इस समय मध्य प्रदेश में जो स्थिति है कांग्रेस की, वो हम सबके सामने है। आज कांग्रेस का जो दिक्कत, जो कांग्रेस की स्थिति हुई है, वैसे कभी हिंदुस्तान आज़ादी के बाद कभी नहीं हुई। आज जब जैसे उमंग सिंघार की बात कर लो, वो जब मिलने गए मुख्यमंत्री से तो उन्होंने अध्यक्ष से कोई बात की नहीं। अगर अध्यक्ष से बात करके जाते तो आपको ऐसे 38 विधायक नहीं जाते, पूरे विधायक जाते। तो क्यों वो अपने मन से तय करके चले गए और मिल लिए, और वहाँ भी उनको बहुत तवज्जो नहीं दी गई। जैसे मुख्यमंत्री विपक्ष के नेताओं को आने के बाद तवज्जो देते, वैसी तवज्जो नहीं दी गई। उमंग सिंघार का पहला मामला नहीं है। दिग्विजय सिंह जी को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उल्टा सीधा बोला था। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कमलनाथ जी तो साइड में बैठ रहे थे पर्दे के आड़, तब दिग्विजय सिंह करते हैं। तीसरी बात, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब ये विपक्ष के नेता बने और जीतू पटवारी बने तो आप लोगों के सामने रिजल्ट है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे बुरी स्थिति मध्य प्रदेश की, यहाँ तक कि गुजरात के मुख्यमंत्री है, वहाँ भी मध्य कांग्रेस की इतनी बुरी स्थिति नहीं है जो आज मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में भी इतनी बुरी स्थिति नहीं है। छत्तीसगढ़ में अगर भूपेश बघेल और वो सब उनको हटा दिया जाए अत्याचारियों को, तो निश्चित तौर पे अभी चुनाव करवा लो, कांग्रेस जीत जाएगी। समझ में नहीं आता कि हाईकमान इस मामले में क्यों नहीं दखल दे रही है। जीतू पटवारी अध्यक्ष बनाए गए, चुनाव हार गए। सारे जितने भी अभी उनके यहाँ पे उसके नगर उसके चुनाव पंचायत के चुनाव हुए, उसमें भी सब हार गए। क्यों नहीं इसको लेकर आगे जाके कोई बात की जाती? हम लोग अगर एक बार फेल हो जाते हैं तो हमको दूसरी क्लास में रखा जाता है। अब ये फेल हो रहे तो आपको कहीं ना कहीं आगे कदम उठाना चाहिए। इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि यदि कांग्रेस विधायक दल की कोई समस्या है, उन्हें फंड नहीं मिल रहा है, तो पहले विधायक दल की बैठक होगी, उसमें संगठन के अध्यक्ष को भी बुलाया जाएगा और उस बैठक में सारे चीज़ों पर डिस्कस करके ही ज्ञापन बनेगा। फिर मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम लिया जाएगा। या आपका ये कहना है, क्या आप ये इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि 67 में से 38 विधायक मिलने पहुंचे, 29 विधायक क्या उमंग सिंघार को अपना नेता नहीं मानते हैं? क्या 29 विधायकों ने जो एक तरह का बाइकाट किया, ये एक बहुत बड़ा विभाजन नहीं दिखाई दे रहा है कांग्रेस के विधायक दल के अंदर? अभी तक जब भी चाहे सरकारें किसकी भी रहे, दिग्विजय सिंह की हो, कमलनाथ को,
कोई अगर कोई ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया जाता है, सारे विधायक एक जगह आते, एक साथ आते। पहले बार ऐसा हुआ क्योंकि इन्होंने किसी को भरोसे में लिया ही नहीं। अगर आप सबकी बैठक करते, कोई भी इतना बड़ा निर्णय लेने के पहले आपको बात करनी चाहिए थी, बैठक करना चाहिए, उसमें मुद्दे बनाने थे। यही वजह कि मुख्यमंत्री ने आपको बिल्कुल हल्के से लिया और इन्होंने अपना ही नहीं, पूरे कांग्रेस पार्टी का पूरा अपमान किया है। अब हाईकमान क्या करता है ये मालूम नहीं मुझे। सवाल ये नहीं कमलनाथ को अध्यक्ष बनाया जाए या किसी और को, सवाल है कि एक प्रकार से कहीं ना कहीं बातचीत तो होना चाहिए। हाईकमान को इनके ऊपर कुछ लगातार दुर्गति होती जा रही मध्य प्रदेश की। उसकी पीड़ा हमको इसलिए कि हम प्रजा है, प्रजा को हमेशा विपक्ष को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी होता है। और आज विपक्ष खत्म हो गया है मध्य प्रदेश से। अगर विपक्ष खत्म हो जाएगा तो भाजपा आताताई बन जाएगी, बनी गई आताताई। आज भाजपा भी सब दूर, जनता के साथ भाजपा का कोई भी वो नहीं, सब दूर भ्रष्टाचार हो रहा है। भैया जी, एक बड़ा सवाल ये है कि पिछले 9 महीने में कांग्रेस के 3 विधायक टूटकर बीजेपी में चले गए। अमरवाड़ा से कमलेश शाह चले गए, बीना से निर्मला सप्रे चली गई, आप देखें तो विजयपुर से रामनिवास रावत चले गए। आपको लग रहा है कि ये जो धीरे धीरे जो टूट हो रही है, इसको कहीं रोक पाएंगे या ये और बढ़ेगी? अभी हमारी जानकारी के अनुसार 2 विधायक और हैं जो अगले कुछ दिन में बीजेपी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस अपने विधायकों को साध नहीं पा रही है, क्या स्थिति है? ये कांग्रेस बोलते कि बीजेपी वाले दबाव डालते हैं, उनके खिलाफ कहते कि हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आपके विधायकों को कहीं ना कहीं पकड़ के नहीं रखते, आप तवज्जो नहीं देते। रामनिवास रावत क्यों गए? रामनिवास रावत का बहुत अपमान किया गया, इसलिए गए। जो भी विधायक जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं तवज्जो नहीं दी जा रही, उनकी समस्याएं नहीं सुनी जा रही, तो जाएंगे कहीं तो जाएंगे। अब कांग्रेस बीजेपी वाला मामला कहीं नहीं रहा। कोई भी अब दल ऐसा नहीं या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके कोई सिद्धांत हो, इसलिए कांग्रेस में जाए, बीजेपी में जाए, कम्युनिस्ट में जाए, कहीं भी चले जाए, अब उनको जो रास्ता दिखेगा वो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर यही अध्यक्ष और यही वो रहे तो निश्चित तौर पे धीरे धीरे कई विधायक चले जाएंगे और कांग्रेस के हाथ में कुछ नहीं लगेगा। और कई वर्षों तक, कम से कम 10, 12, 15 साल के लिए भाजपा यहाँ पे छाई रहेगी और कांग्रेस खत्म हो जाएगी। ये लोग जनता के प्रति जो इनकी जवाबदारी है, जो विपक्ष को महत्वपूर्ण रोल प्ले करना है, वो नहीं करते। एक बार और देखा जाती, जब भी कोई मामला उठता है, अभी विधानसभा में बहुत तेजी से एक हंगामा हुआ था विश्वास सारंग को लेकर, पर रोड पे नहीं उठाया गया। और विपक्ष के नेता हो चाहे अध्यक्ष हो, इन्होंने उसको बहुत तवज्जो के साथ नहीं उठाया, बहुत उससे नहीं उठाया गया। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कहीं आपस में मिलजुल के तो नहीं सरकार चला रहे। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो पीढ़ी परिवर्तन राजनीति में हो रहा है वो बीजेपी में भी हुआ है और कांग्रेस में भी हुआ है। बीजेपी में पीढ़ी परिवर्तन आपने देखा, मोहन यादव बिल्कुल नए थे, उनको लाया गया, और बीडी शर्मा बिल्कुल नए थे, उन्हें लाया गया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में जीतू पटवारी और उमंग जी को लाया गया। लेकिन दोनों में बेसिक अंतर यह है कि बीजेपी में सीनियर नेताओं से पूछकर वो आगे बढ़ रहे हैं, उनका कहीं अपमान नहीं हुआ है अभी तक। जितनी ज़रूरत होती है उन्हें बुलाया जाता है, पूछा जाता है और आयोजन में उनको मंच पे भी बिठाया जाता है। पर क्या कांग्रेस में आपको ऐसा लग रहा है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को पूरी तरह से आउट कर दिया है? बाकी आपको पता है सुरेश पचौरी बाहर चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चले गए, इस तरह के कई लोग चले गए, पर कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी इस समय मध्य प्रदेश कांग्रेस में आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं? इस समय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को कहीं पूछताछ नहीं कर रहे और कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कमलनाथ जी अपने दम पे छिंदवाड़ा, चूँकि उनका रुचि है और छिंदवाड़ा के प्रति उनको प्रेम है, इसलिए वो खड़े होकर छिंदवाड़ा को कहीं ना कहीं बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं है। दिग्विजय सिंह भी अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पर उनको बिल्कुल बाहर निकाला जाता है। बीजेपी में महत्व दिया जा रहा है, कैलाश जी को बहुत महत्व देते हैं। सारे जो भी नेता है, जो सीनियर नेता है, उनको कहीं ना कहीं रखा गया, पर कांग्रेस में सीनियर नेताओं की बिल्कुल भी कहीं पूछ परख नहीं है। और निश्चित तौर पे अगर सीनियर नेता को कांग्रेस बिल्कुल बाहर धकेल देगी और बुरी दुर्गति होगी, विधायक और सिमट जाएंगे। सीनियर नेता कहीं ना कहीं बांध के रखते हैं, उनको इतने सालों का अनुभव होता है, जनता के बीच में उनका एक मान होता है, सम्मान होता है। उस सम्मान और मान को कांग्रेस कैश नहीं करती। कांग्रेस ने तो ऐसे लोगों के हाथ में मुद्दा दिया। जीतू पटवारी तो हार चुका है विधानसभा, और उमंग सिंघार की क्या स्थिति, उसके खिलाफ बलात्कार का मामला। आप बार बार जीतू पटवारी पे हमले कर रही हो और कोई बड़ी बात नहीं है, करना भी चाहिए, नहीं पत्रकारों को साफ बोलना चाहिए। लेकिन सवाल ये कि जीतू पटवारी को करीब 7, 8, 9 महीने हो गए हैं, अब तो 10 महीने होने को आ गए हैं, वो अभी तक अपनी टीम ही नहीं बना पा रहे हैं।
अभी तक कार्यकारिणी नहीं बनी है, तो आपको लगता है ये कार्यकारिणी बना पाएंगे या कार्यकारिणी बनाने से पहले ही नया अध्यक्ष आ जाएगा मध्य प्रदेश में? मुझे ऐसा लगता है कि कार्यकारिणी नहीं बना पाएंगे। असल में अभी अपने एक वो कहा था कि जीतू पटवारी और उमंग सिंगार आपस में तालमेल नहीं बिठाते। आपने देखा होगा कमलनाथ के समय में गोविंद सिंह और दोनों तालमेल बिठाते थे। बिना विपक्ष के नेता के और बिना अध्यक्ष के एक तालमेल बिठाए बिना कोई भी पूर्ण नहीं हो सकती कोई भी इनकी संगठन की वो। और जब तक ये पुराने नेताओं को कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को नहीं पूछते तब तक इनका संगठन नहीं बन पाएगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा विधायक उन्हीं लोगों के पास है। चाहे वो अगर उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया है बीजेपी का मजबूरीवश, तो भी वो लौटने को भी तैयार है और आज उनको सुनने को भी तैयार है। ऐसे समय में अगर अध्यक्ष बदला जाता है तो हो सकता है कोई बात हो जाए, या फिर अध्यक्ष को इन लोगों को भी शामिल कर दिया जाए। इन लोगों को भी कुछ नेता है आपको, तो इन जो पुराने नेता है उनको भी कहीं ना कहीं पार्टी शामिल करके देखे, क्योंकि ये सब जीते हुए लोग हैं, सरकार बनाए हुए लोग हैं। जीतू पटवारी को अनुभव नहीं है, कितने बार हारोगे तुम? भैया जी, आखिरी सवाल, और ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा बीजेपी में बेशक कई चीज़ें बदल चुकी हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली, और वो है हर 3 महीने में उनकी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है। बेशक उस बैठक में क्या निर्णय होते हैं, कैसे होते हैं, अलग बात है, लेकिन 3 महीने में सारे नेता एक जाजम पर बैठते हैं, मंच से बाकायदा बातें होती हैं, राजनीतिक प्रस्ताव आता है, आर्थिक प्रस्ताव आता है। आपको याद है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंतिम कार्यकारिणी कब हुई होगी? मतलब मुझे तो खुद ही याद नहीं, मैं 40 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आखिरी कार्य समिति की बैठक कब और कहाँ हुई, शायद कांग्रेस के ही लोगों को नहीं पता। कार्य समिति की बैठक क्या होगी इनके? इसमें तो नेताओं के पीछे कुछ पिछलग्गू बैठ जाते हैं और नेता बैठ जाता है एक जगह 10-20 लोगों को लेकर, और वो वहीं बैठ के सलाह मशविरा करते, यही करते। ये सिर्फ कांग्रेस को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। बीजेपी में एक अंतर है, बीजेपी में संगठन मजबूत है, कैसी भी स्थिति हो आज भी बीजेपी में संगठन खड़ा है, लोग एकत्रित हो जाते। जब उनकी समिति की बैठक होती या कोई निर्णय होता है तो सारे नेता जो पुराने नए सब एक जगह पे आते और कहीं कोई विरोध नहीं होता। और कांग्रेस में एक अंतर है, कांग्रेस में हर एक कांग्रेस एक दूसरे को गाली दे रहा है, एक दूसरे के वो क्योंकि टांगे और परंपरा ऐसी डाली ना, क्योंकि खुद ये विपक्ष के नेता और ये जो अपना प्रदेश अध्यक्ष है, इन्होंने परंपरा ऐसे डाल दी कि ये बड़े लोगों को गाली दे रहे। इनकी राजनीति इसी में, कमलनाथ को कितना गाली दे दे, दिग्विजय सिंह को कितना गाली दे दे, हम कितने लोग को तोड़ के ले आए, और उनके पास बैठे चाटुकार लोग जो जीतू पटवारी को गलत सलाह देते हैं, वाह वाह वाह, ऐसे करने वाले लोग हैं। जब तक कोई ऐसा ग्रुप नहीं होगा आपके साथ जो सच्चाई बताए आपको, तो कैसे राजनीति करोगे आप? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने आज सुना एक महिला पत्रकार, एक अनुभवी पत्रकार, उन्होंने अपना दर्द अलग तरह से बयां किया है। उनका ही कहना है कि हम पत्रकार हैं और इस प्रजातंत्र में विपक्ष मजबूत रहे, ये जिम्मेदारी मीडिया की है, और इसीलिए हम आज कांग्रेस पर और कांग्रेस की कमियों को उजागर कर रहे हैं। कांग्रेस की कमियों को यदि उजागर नहीं किया तो सुधार कैसे होगा? ये बहुत सारी चीज़ें आज उन्होंने ये भी कहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन और कांग्रेस के संगठन की कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। भारतीय जनता पार्टी अभी बहुत आगे है और अगले 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में कोई हिलाने वाला नहीं है। ये दावा है आज वरिष्ठ पत्रकार विजया पाठक जी का। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।